थोड़े बहुत और क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं। एक बार आप लोग सारे फॉर्मूलाज देख लो अपने किताब में, ठीक है ना। शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज, इफ ईच इंटीरियर एंगल of a regular polygon is 150 degrees. Each interior angle of a regular polygon is 150 degrees. How many sides does the polygon have? How many sides does this polygon have? इस पॉलीगन की कितनी साइड्स रही होंगी? लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। सारे फॉर्मूलाज एक बार रिकॉल कर लो आप। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। आवाज आ रही है सबको मेरी? Yes, sir. Okay. Now see, each interior angle of a regular polygon is 150. मतलब इंटीरियर कितना है? 150 है। तो एक्सटीरियर कितना होगा? Sir, 12-sided figure. Yes, correct. Correct नाजरा, very good. इंटीरियर 150 है तो एक्सटीरियर ऑब्वियसली 30 होगा, क्योंकि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर तभी तो 180 बनता है। और ईच एक्सटीरियर का फॉर्मूला क्या है? ईच एक्सटीरियर का फॉर्मूला है 360 बाय n। n होता है नंबर ऑफ साइड्स। तो ईच एक्सटीरियर कितना है? 30 डिग्रीज है, तो n कितना हो जाएगा? 360 upon 30, which is 12. Is it clear? So it's a 12-sided figure. Yes? So, Yes, Vanya. so there was a network issue, so I left. So, Yes, beta, tell me. Did you write this question? no, sir. You see, when I write the question, if each interior angle of a regular polygon is 150 degrees, how many sides does the polygon have? We are discussing this question. ठीक है ना? So first, what did I do? I have interior as 150, so automatically exterior becomes 30. Yes, So sir. can I say that each exterior is given to me as 30 and the formula for each exterior is 360 by n? So I can say that number of sides is 12. Is it clear? Yes, sir. So I have to find out the number of sides. एक और क्वेश्चन में दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन सारे बच्चे लिख लो, ठीक है ना। रिस्पॉन्ड करना है आपको, रिस्पॉन्ड, तभी तो पता चलेगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। सारे बच्चे रिस्पॉन्ड करें अच्छे से। ओके, लेट्स गो विद नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ exterior angle and interior angle of a regular polygon the ratio of exterior angle and interior angle of a regular polygon is 2:7. Find the number of sides of the polygon.
Sir, 2 represents exterior angle. Yes, exterior and interior. So 9-sided figure. Yes, beta, very good. चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। इस क्वेश्चन में हम सेम कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। एक्सटीरियर और इंटीरियर जो सम होता है वो 180 होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं एक्सटीरियर को बोलता हूँ मेरे लिए लेट्स से x है, तो इंटीरियर मेरे लिए कितना हो जाएगा, 180 माइनस x हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, रेशियो ऑफ एक्सटीरियर अपॉन इंटीरियर इज 2/7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 7x would be 360 minus 2x. So from here you'll get 9x is equal to 360. x will be 360/9। देखो मैं वैल्यू निकाल नहीं रहा हूँ, यहाँ से बहुत जादूगरी वाली एक चीज आपको पता चलेगी। x क्या होता है बताओ, x क्या दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर का फॉर्मूला क्या होता है, 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। तो क्या मैं यहाँ से इस फॉर्मूला को कंपेयर कर लूँ और बता दूं, देखो 2 स्टेप मेरे बच गए, नंबर ऑफ साइड 9 आ जाएगी सीधी सीधी। आप चाहते तो एक्सटीरियर एंगल 40 निकालते और वहां से 360/40 करते तो नंबर ऑफ साइड 9 आ जाती है आपके पास, ठीक है ना। मैंने यहाँ से डायरेक्टली कंपेयर कर दिया, एक स्टेप मैंने बचा दिया, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सारे बच्चों को पता चल रहा है? Yes, sir. Let's go for next question. If each interior angle is 144, if each interior angle is 144 degrees, how many sides does this polygon have? The 10 side. वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सबको समझ आ रहा है? How many sides does this polygon have? 10 sides बताया। डिस्कस करने की जरूरत है क्या इसको? No, my answer is not coming. See Vanya, if I say each interior is 144, can I say what will be the exterior? Yes, sir. 46. What? 36, no, 36, 36, 36. Oh, yes, sir. ठीक है ना? And then you can say number of sides will be 360/36, which would be 10. Yes, sir. Okay? Yes, sir. चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट लिख रहे हैं हम, दी साइड्स, Yeah. ठीक है ना। एंगल्स देखो, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन are x degrees, 2x degrees, 3x plus 10 degrees, 4x plus 5 degrees, and 5x degrees. Find the value of x. Find the value of x and exterior angle corresponding to each of them.
सर x is 5. x is 5. नीति कब आए आप? सर अभी. हाँ, x का वैल्यू 5 आ रहा है. हम्म. 5 तो नहीं आना चाहिए. ओके सर, आई विल ट्राई. देखते हैं, लेट्स सी. वेट सर, वी आर ट्राइंग. करो, गिव अ ट्राई. कशिश, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको बेटा? So 35. 35. वैल्यू ऑफ x? Yes, so value of x 35. नो. सर 59 वैल्यू ऑफ x. नहीं. सर 59 is not coming. लेट्स सी कैसे करेंगे इसको. चलो, लेट्स गिव अ ट्राई. सो व्हाट इज फर्स्ट थिंग वी आर सपोज्ड टू नो कि अगर इंटीरियर एंगल दिए हुए आपको पेंटागन के, तो ठीक है ना, तो टोटल पेंटागन का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? फाइव साइडेड फिगर, इट विल हैव 3 triangles. Can I say that? So I can say that sum of all interior angles is 540. Sum of all interior angles is सर 6. क्या आ रहा है? 6. x. नो. चलो देखते हैं कैसे करेंगे अब. तो हो जाएगा x सर वेट. plus 2x. yes. सर 35 is only coming. नहीं. Close. Let's see. So if I add all of them now, what I get? X plus 2x is 3x. 3x plus 3x is 6x. 4 10x and 5 15x. And on the right hand side, what will I have now? Right hand side मेरे पास क्या क्या बचेगा? देखो, 10 plus 5 15. Subtracted from it, it will be 5 25. Yes. सर 35. कितना आ रहा है? 35 आ रहा है क्या? हाँ 35. सर 35. So 35 is coming. एक सेकंड. हाँ, 35 आ रहा है. करेक्ट. लेकिन यहाँ पे फिर आंसर कुछ और क्यों दिया है? यहाँ पे कुछ और है. ठीक है, कोई बात नहीं. 35 आ रहा है ना. Pentagon is there and it has, yes, ठीक है ना. तो कितना आएगा? 35. 35. yes, ठीक है ना. तो x का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा? 35. करेक्ट. 35 आ रहा है. सही है. So once I know So- what x is, yes Niti. Sir, till now you did only the practice of these sums. Yes, we have been doing that. Yes. कुछ नया थियोरी नहीं बताया मैंने. ठीक है. तो x का वैल्यू 35 आ गया. तो आप क्या बोल सकते हो? व्हाट आर दी ऑल इंटीरियर एंगल्स नाउ? 35, 70, 115, and then we'll have 145, and then we'll have 175. Is it clear? ठीक है. तो अगर ये सारे के सारे आपके इंटीरियर एंगल्स हो गए, तो एक्सटीरियर निकाल सकते हो इनको कोरस्पॉन्डिंग. Yes. कितना आ जाएगा? 145, 110, 110. है ना. नेक्स्ट विल हैव 65, 65. 35 42. एंड 5. 5. सही है. ये आपके एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे. इज इट क्लियर? ठीक है. Yes. Okay. Next, now let's understand some basic concepts. कुछ लाइंस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ. तो अगर हम दो लाइंस के बारे में बात करते हैं, so if I'm talking about two lines, and especially here we are talking about, ठीक है ना, यहाँ पे जो हम बात करें दो पैरेलल लाइंस के बीच में बात कर रहे हैं. AB is parallel to CD, and then there is a transversal
ठीक है ना। ट्रांसवर्सल मतलब एक ऐसी लाइन जो गिवन लाइंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दे, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, लेट्स से एक लाइन एल है, ठीक है ना, एल इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल। तो अब हम कंक्लूजन्स क्या क्या ड्रॉ कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना। ये वाला एंगल होता है, ठीक है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। So whenever you have two parallel lines and there is a transversal, then the corresponding angles are equal. क्या होते हैं? Corresponding angles equal होते हैं। तो मैं अगर regions को नाम दे दूँ 1 2 3 4 और इसको दे दूँ 5 6 7 and 8, मैं बोल सकता हूँ एंगल 1 जो है एंगल 5 के बराबर है, क्योंकि corresponding एंगल की पेयर है। दूसरी चीज हम क्या बोल सकते हैं, 2 एंगल 6 के बराबर होगा, वो भी होता है, क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। नेक्स्ट 3 वाला 7 के बराबर होगा और एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होगा। इसको नोट कर लो आप, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। नेक्स्ट दिस एंगल would be equal to this angle. Next this angle would be equal to this angle, and similarly the leftover one, this would be equal to this. Is it clear? सबसे पहली चीज Yes. corresponding angles equal होते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी, vertically opposite angles are equal. Vertically opposite angles are equal. Now when I'm So, saying vertically, yes beta, so network issue I again left. when what we have done is we have taken two parallel lines, okay, and the first terminology that we have introduced is nothing but corresponding angles, ठीक है ना। तो corresponding angles are always equal. Now what are corresponding angles? 1 and 5 together as a pair is called as a corresponding angle. 2 and 6 together as a pair is called as corresponding angle. 3 Yes. and 7, 4 and 8, ठीक है ना, these are called as pair of corresponding angles. Is it clear? Yes, sir. And corresponding angles are equal, ठीक है ना। corresponding जो angles होते हैं वो equal होते हैं, तो हमें ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट vertically opposite angles are equal, मतलब एंगल 1 जो होगा, एंगल 1 जो होगा वो एंगल 4 के बराबर होगा, 2 जो होगा 3 के बराबर होगा, 5 जो होगा 8 के बराबर होगा, 6 जो होगा 7 के बराबर होगा। इज इट क्लियर? सो दीज 4 आर द पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड जो चीज होती है वो होती है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर का नाम इटसेल्फ, अंदर वाले एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर की पेयर कौन सी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। जो ये फोर्थ वाला है और जो ये फिफ्थ वाला है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स है, दिख रहे हैं आपको। नेक्स्ट 3 है और 6 है, ये भी ऑल्टरनेट है। तो मैं क्या बोलता हूँ यहाँ से, आई कैन से दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। दिस इज वन पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दूसरा 4 और 5, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, ऐसा हम कैसे बोल सकते हैं? तो आप बहुत ध्यान से समझो। देखो यहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझना। 1 जो था वो 4 के बराबर था, और 4 जो था मेरा, ठीक है ना, 1 जो था मेरा वो 4 के बराबर था, और 4 जो था मेरा वो 8 के बराबर था, और 8 जो था मेरा वो 3 के बराबर 5 के बराबर था, ठीक है ना। यहाँ से देख पा रहे हो आप लोग, 1 angle was equal to 4, 4 was equal to 8, and 8 was equal to 5. So I can say that 4 and 5 are equal. Is it clear? समझ आ रहा है सब बच्चों को? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। So what did I say? 4 and 5 are equal. So you can say alternate interior angles are equal. Yes, sir. Alternate interior angle जो होते हैं वो equal होते हैं हमेशा। सिमिलरली आप 3 और 6 जो है उनको बराबर प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट एंगल
एंगल मेड बाय linear pair is supplementary. Now what do I mean by this? अगर आपके पास एक लाइन है, उसमें से आपने एक रे निकाल लिया, ठीक है ना, एक लाइन से आपने रे निकाला, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा, मान लो ये x और ये y है, तो ये हमेशा क्या होगा, लीनियर पेयर होगा. एक्स वाई लीनियर पेयर मतलब x प्लस वाई का सम 180 होगा. तो यहाँ से आप लीनियर पेयर पहचान सक रहे हो. क्या क्या लीनियर पेयर होगी? देखो ये एक लाइन है, ठीक है ना, ये आपके लिए लाइन है, ठीक है ना. तो मैं बोल सकता हूँ 2 और 4 जो है वो लीनियर पेयर है, 1 और 3 है लीनियर पेयर है, 6 और 8 लीनियर पेयर है, 5 और 7 लीनियर पेयर है. तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ से बोल सकता हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज बिकॉज इज द लीनियर पेयर. 5 और 7 180 है. सिमिलरली एंगल 6 और 8 180 होगा, ठीक है ना. एंगल्स मेड बाय द लीनियर पेयर इज सप्लीमेंट्री. तो जो लीनियर पेयर बना रहे हैं उनका सम हमेशा 180 के बराबर होता है. इज इट क्लियर? यस, सारे बच्चों को समझ आ रहा है? तो देखो सब एक साथ Yes, लिख sir. पाओ आप. मैं इसको वर्टिकल कर देता हूँ. इज इट क्लियर? सबको दिख रहा है ये? सर लिख लिया. Yes, sir. नेक्स्ट फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी में आ जाते हैं हम. फिफ्थ Sir, प्रॉपर्टी same angle 1 and angle 2 will also be forming a linear pair. यस, वो भी हमें लिख लेना चाहिए ना. वो भी लिख लो, बहुत अच्छा बताया आपने. लिखो angle 1 plus angle 2 is also forming 180 degrees. It's a linear pair. Next, angle 3 and angle 4 is also 180 degrees. Angle 5 and angle 6 is also 180 degrees. Angle 7 and angle 8 is also 180 degrees. ठीक है ना, ये भी चारों लीनियर पेयर है, ये चारों भी लीनियर पेयर थे. Is it clear? Yes, sir. Next, fifth, co-interior angles. Co-interior angles on same side of transversal. मैं सिर्फ को इंटीरियर एंगल्स भी बोलता तो भी काफी था. को इंटीरियर एंगल्स का मतलब क्या है? सी फॉर्मेशन अंदर में होने चाहिए. को मतलब सेम साइड, ठीक है ना, सेम साइड ऑफ द लाइन. तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल 4 प्लस एंगल 6 जो है वो 180 होगा, और एंगल 3 प्लस एंगल 5 भी 180 होगा. इसका मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हम ये बोलना चाह रहे हैं को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं. इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो बहुत आसानी से कर सकते हो. आप देखो 4 और 6 को 180 कैसे मैं प्रूव कर रहा हूँ. देखो मुझे एक चीज बताओ, आप देखना 3 और 4 180 था, ठीक है, लिखा था हमने 3 और 4 180, ठीक है. अब मुझे Yes, क्या sir. पता है, मुझे क्या पता है 3 और 6 इक्वल है. देखो यहाँ पे आपने लिखा हुआ है 3 और 6 ऑल्टरनेट में 3 और 6 लिखा है, देखो दिख रहा है ऊपर. Yes, sir. हाईलाइट करो, देखो, ठीक है ना. 3 और 6 आपने बोला इक्वल है, फिर आपने बोला 3 और 4 180 डिग्रीज हैं. तो क्या मैं 3 की जगह 6 रिप्लेस कर सकता हूँ? इन दोनों में Yes, जहाँ sir. जहाँ पे 3 है वहां पे 6 रिप्लेस हो गया, तो बोल सकते हैं 6 और 4 is 4 equal to 1. 180 होगा, है ना. ये वाला Yes. प्रूव कर दिया हमने. इज इट क्लियर? Yes, sir. ये भी चीज आपको याद रखनी है. तो क्या क्या चीजें हमने सीखी? सबसे पहली, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं. दूसरा, वर्टिकली अपोजिट इक्वल होते हैं. तीसरा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं. चौथा, लीनियर पेयर 180 Linear pair बनाता है. form 180 फिफ्थ, को इंटीरियर and एंगल्स 180. form 180. और सिक्स्थ एक और चीज लिख लो. चलो, को एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? पहले तो को एक्सटीरियर एंगल क्या होगा बताओ. नाउ को एक्सटीरियर एंगल्स. अब को एक्सटीरियर बोलते किसको है? तो को एक्सटीरियर में एंगल 2 और एंगल 8 आता है. क्या आता है? एंगल 2 और एंगल 8. अब देखो 2 और 6 इक्वल है, बहुत ध्यान से समझना. को एक्सटीरियर एंगल्स आर आल्सो सप्लीमेंट्री. आर सप्लीमेंट्री, इसको मैं प्रूव करूंगा आपके लिए, ठीक है ना. देखो एंगल 2 और एंगल 8, एंगल 2 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. दूसरा क्या रिलेशन है? एंगल 1 और एंगल 5, सॉरी एंगल 1 और एंगल 7 180. Angle 7. इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? तो आपको बेटा देखो कॉरस्पॉन्डिंग आपने लिखा, क्या लिखा? एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल है, दिख रहा है ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग में.
और 6 Yes. और 8 180 डिग्रीज है, ठीक है ना। तो ये वाले दो को रिप्लेस कर दो आप। 2 और 6 इक्वल है, 6 और 8 180 है, तो जहां जहां 6 है वहां पे 2 आ जाएगा, तो 2 और 8 180 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपने ये वाला प्रूफ कर दिया। इज इट क्लियर? ठीक है। तो दो पैरेलल लाइन के बीच में हमने सबसे पहले जो पढ़ा, दैट वाज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट को इंटीरियर alternate interior angles are equal. Fourth, angle made by linear pair is 180. Fifth, co-interior angles are supplementary. Sixth, co-exterior angles are supplementary. ठीक है ना। अब बहुत जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट से आप याद रखते हो वो क्या याद रखते हो कि जो ऑल्टरनेट इंटीरियर होते हैं वो हमेशा जेड फॉर्मेशन टाइप दिखते हैं आपको, ठीक है ना, ये वाले एंगल्स। इज इट क्लियर? और को इंटीरियर जो होते हैं वो सी फॉर्मेशन टाइप के होते हैं, ये वाले एंगल्स। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ठीक है ना। तो जब जब Z फॉर्मेशन होगा तो मैं आपको बताऊंगा ये इक्वल है, और जब C फॉर्मेशन होगा तो वो 180 बनाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. And sir, we were taught that. यस बेटा, टेल मी। यस नाजरा बताओ। So that corresponding angles form F. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म F। Yes, sir. बोल 1 सकते हो and आप, 5. बोल सकते हो आप, बोल सकते हो आप, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म F, ऐसा। Yes, sir. ठीक है, बोल सकते हो आप, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, ये याद रखने का तरीका है, कैसे आप याद रखोगे। लेकिन अगर आपने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली, आपको याद रह गया, फिर आपको सी फॉर्मेशन नहीं चाहिए, फिर आपको जेड फॉर्मेशन नहीं चाहिए, फिर आपको एफ फॉर्मेशन नहीं चाहिए, फिर सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट आपके साथ चलेगा, ठीक है ना। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो, सबको क्लियर हो गया पैरेलल लाइंस के बारे में जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, Yes. ठीक है। अच्छा, Yes, इससे पहले मैं आपको sir. कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी बता चुका हूँ, है ना, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बताया था ना मैंने आपको। हाँ sir. Yes, sir. कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके Diagonals Inside में होता है. अंदर ही inside नहीं lie होते, outside. अंदर ही होते हैं, कॉन्वेक्स अंदर के ही। अंदर ही होते हैं। कॉन्वेक्स लाइज इनसाइड, डायगोनल्स लाइज इनसाइड, ठीक है ना। जो Yes, sir. डायगोनल्स है वो अंदर लाई करते हैं। कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या होता है, डायगोनल्स बाहर Diagonals भी जा lies सकते हैं, outside the polygon. डायगोनल्स लाई आउटसाइड एज वेल। डायगोनल्स आउटसाइड लाई करते हैं, उसको कॉनकेव बोल सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये भी चीज हमारी हो चुकी है। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट अब देख लेते हैं एक और चीज हम। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। The measures of four angles, the measures of four angles of a quadrilateral are in the ratio 2:3:5:8. Find measure of each angle. Sir, first angle 40, second 60, then 100, and then 160. Okay, correct. So 40 degree, 60 degree, 100 degree, 160 degree. Yes, let's see कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हमें क्या पता है, क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ द एंगल्स क्या होता है, 2x + 3x + 5x + 8x। अब फोर साइडेड फिगर का एंगल सम प्रॉपर्टी कितना होता है, 360 डिग्रीज। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, बाय एंगल सम
प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, 18x is 360 degrees, x will be 20 degrees. Is it clear? तो अगर आपको x 20 पता चल रहा है तो फर्स्ट कितना हो जाएगा 40, दूसरा हो जाएगा 60, तीसरा हो जाएगा 100 और चौथा हो जाएगा 160. Is it clear? Yes, sir. अब हम इसके बाद जो शुरू करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, दैट विल बी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। बट उससे पहले मुझे आपको कुछ ट्रायंगल्स के बारे में बताना है, ट्रायंगल्स के बारे में। तो ट्रायंगल्स के बारे में मैं छोटी सी पहले चीज आपसे शुरू कर रहा हूँ। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कॉन्ग्रुएंस। यू नो व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल? What are Yes, congruent sir. triangles? The congruent means like they can be fit, एक के ऊपर एक रखे तो सर ऐसे ओवरलैप हो जाएंगे ना। हाँ ओवरलैप। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बोलना चाहता हूँ तो what are congruent triangles or congruent figures? These figures have same shape and same size, ठीक है ना, इन फिगर्स की सेम शेप होती है and have same size, ठीक है ना। तो ये तो एक्चुअली लेमैन के टर्म्स में हो गया। अब अगर मुझे मैथमेटिकली बोलना है तो लेट्स वी टेक टू ट्रायंगल्स। इफ आई हैव अ ट्रायंगल एबीसी और एक मेरे पास दूसरा ट्रायंगल पीक्यूआर है, दो ट्रायंगल्स है मेरे पास, तो मैं लिखता कैसे हूँ ट्रायंगल्स को? तो लेट मी फर्स्ट राइट ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ऐसे लिखते हैं। Now what are the conditions or what are the criteria? What are the conditions I will say that the triangles are congruent? दो triangle congruent कब कहे जाते हैं? First, when they have all angles equal. All corresponding angles are equal. So first thing I'll be writing is all corresponding angles are equal. अगर दोनों फिगर के corresponding angles equal है तो उनको congruent बोला जा सकता है, ठीक है ना। तो व्हाट कैन आई से फ्रॉम हियर? अब देखो पहला एक इसके साथ करस्पॉन्ड कर रहा है। करस्पॉन्डिंग का P. मतलब क्या है? एक से दूसरे का बिल्कुल एक ही ऑर्डर को फॉलो करना। तो ए को पी से करस्पॉन्ड किया गया है, बी को क्यू से, सी को आर से, ठीक है ना। तो व्हाट कैन आई से फ्रॉम हियर? यहाँ पे मैं यहाँ से कंक्लूजन जो निकालता हूँ उसमें ये लिखता हूँ कि ए का जो करस्पॉन्डेंस है वो पी के साथ है, बी का करस्पॉन्डेंस क्यू के साथ है, सी का करस्पॉन्डेंस आर के साथ है। So I can very easily write angle A equal to angle P, angle B equal to angle Q and angle C equal to angle R. तो जो दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। दूसरी चीज क्या होती है? ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो अब मैं साइड्स को कैसे बोलूंगा? तो किन्हीं भी दो को लूंगा। तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा? पी क्यू के बराबर। तो एक चीज ये भी बोल सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए सी इज इक्वल टू पी आर एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। इज इट क्लियर? सब बच्चों को समझ आ गया? अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके सारे एंगल इक्वल होते हैं और उनकी सारी साइड्स भी इक्वल होती है, ठीक है ना। अगर ये होता है तभी हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? अब मैं थोड़े बहुत आपको एग्जांपल्स देता हूँ। व्हाट डू आई एक्चुअली मीन? लेट मी टेक एन एग्जांपल फॉर यू। एक मेरे पास फिगर है, लेट्स से ABC, इसका एंगल 60 डिग्रीज है, इसका एंगल 45 डिग्रीज है, इसका एंगल 75 डिग्रीज है। नेक्स्ट आई विल टेक वन मोर फिगर, सेम 60, 75, 45। ओके, साइड्स को नाम देता हूँ 5, 8 एंड लेट्स से 6, ठीक है। नेक्स्ट ओके, मैं नामकरण कर देता हूँ यहाँ पे P Q R। तब मुझे बताइए कि क्या क्या ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा, किस ऑर्डर का कॉन्ग्रुएंस है और क्या साइड्स का कॉरेस्पॉन्डेंस है। सर अभी ऐसे ही बताएं। हाँ सर एंगल B is A- equal to angle P, angle A is equal to angle R, angle C C is equal to angle Q. यस,
और क्या क्या बोल AB is सकते हैं? equal to PR, AB is equal to PR, BC is equal equal to to PQ, PQ, equal to PQ, yes. AC is equal to AC is equal RQ. to RQ. ओके, तो अब अगर मुझे ट्राइंगल लिखना है तो मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQ. PQR। तो नहीं लिख सकते डायरेक्टली। अगर आपने PQR लिखा तो क्यों सही नहीं होगा बताओ? क्योंकि एंगल AP के बराबर थोड़ी है। सर RQ है, RQP. RQP. नहीं, RPQ, 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 RPQ. A is R, B is P and Q. Now if I say triangle ABC is congruent to RPQ, you check for sides as well. आपने ये लिख दिया, ये कहाँ से लिखा आपने? यहाँ से लिखा। आपको इसको भी वेरीफाई करना है, तो आप यहाँ वेरीफाई कर लो। क्या AB RP के बराबर है? हाँ बिल्कुल। कैसे कंपेयर कर रहा हूँ बहुत ध्यान से देखना। मैंने बोला AB जो है, जो मेरा AB है, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखना, मेरा जो AB है वो PR के बराबर है? हाँ बिल्कुल बराबर है। नेक्स्ट, क्या मेरा BC PQ के बराबर है? हाँ बिल्कुल बराबर है। क्या मेरा AC RQ के बराबर है? हाँ बिल्कुल बराबर है। इज इट क्लियर? ऐसा मैंने क्यों किया? देखो, अगर मैं ऐसा नहीं करता और मैंने यहाँ पे क्या चेंजेस कर दिया, लेट मी से यहाँ पे मैंने 8 और 5 को इंटरचेंज कर दिया। अब ये मेरा 8 हो गया, ये मेरा 5 हो गया, ठीक है ना। तो ये पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। एंगल्स तो बिल्कुल अभी भी ठीक है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ ट्राइंगल का कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होगा और कॉन्ग्रुएंस क्या होगा, बताओ। Sir, AC is equal to RP. AC इज इक्वल, आपको पता चला मैंने चेंजेस क्या क्या किया है अभी तक? हाँ हाँ ठीक है ना। अब देखना क्या And गड़बड़ हो so- रही है। देखो, AC इज इक्वल्स टू RP, हाँ, फिर Next. PQ is equal to BC PQ इज इक्वल टू BC, और AB is equal to RQ. AB AB इज is इक्वल equal टू to RQ, RQ. ठीक है ना। RQ. अब ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंस बताओ क्या होगा? अब सर देखो एंगल से ABC, ये लग रहा है, ABC. हाँ ABC कॉरेस्पॉन्डिंग टू RPQ ही हो रहा है हाँ, ना। एंगल्स वही क्योंकि सेटिस्फाई कर angles रहे है हैं। ना। यस। अब लेकिन अगर आप साइड्स को कंपेयर करो तो साइड से क्या पता चला भाई, AB जो है मेरा, वो मेरा RP के बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो RQ है। इज इट क्लियर? तो ये चीजें फॉल्टी हो गई, दिस इज नॉट मैचिंग। इसका मतलब ये भी गलत है। इसका मतलब ये दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है, दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नाउ। इज इट क्लियर? तो फिगर्स, ये एग्जाम्पल भी लिख लो, ऊपर वाला एग्जाम्पल भी लिख लो, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे बच्चे 9th में 10th में उनको यही कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट अगर मैं बोलता हूँ तो क्या क्या वैलिड होना चाहिए? सारा वैलिड होना चाहिए, सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए इस कॉरेस्पॉन्डेंस के बेसिस पे, और सारे के सारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। ये 6 कंडीशन है टोटल। कितनी कंडीशन है? 6 कंडीशंस आर देयर व्हिच शुड सेटिस्फाई, तभी ही हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंस के बारे में, ठीक है ना। इस एग्जाम्पल को लिख लो। क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं आज, ठीक है। रेस्ट विल बी कंटिन्यूइंग इट फ्रॉम योर नेक्स्ट टाइम, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। ओलंपिया ड्रिल के जो भी आपके डाउट्स हैं वो डाउट ग्रुप में आप फाइनली अभी पूछ लेना, ठीक है ना। और उसके बाद आप लोग सबमिशन कर देना लीनियर इक्वेशंस का। इज इट क्लियर? लास्ट Yes. एक ड्रिल बाकी है मेरे साथ, है ना। एक ओलंपिया ड्रिल हाँ सर, एक ही बात। एक ही बात, या उसको एक्सटेंड कर दूं क्या मैं? ट्यूसडे को करोगे सबमिट? सर एक्सटेंड कर दो आप. हाँ सर, एक्सटेंड कर दूंगा। ठीक है ना, मैं एक्सटेंड कर देता हूँ उसको, आप सर ट्यूसडे। कंप्लीट तो हो गया, लेकिन अभी तो बहुत सारे डाउट। हाँ ठीक है, कोई बात, ठीक है ना। तो जब हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट टाइम, उसके बाद आप उसको सबमिट कर देना डाउट्स को, ठीक है ना। तो लास्ट ड्रिल